अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूँ आपका भाई हाशिर खान और ये हमारा सीएसएस पोर्शन का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ बॉक्स मॉडल जितने हमारे पास होते हैं उसको हम फुली एक्सप्लेन करेंगे। मार्जिन क्या होते हैं, पैडिंग क्या होते हैं, बॉर्डर क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, छोटी सी वीडियो है, तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। बस थोड़ा सा आपने वीडियो के साथ जुड़े रहने। तो हम टाइम ज़ाया करने से पहले अपना काम शुरू करते हैं। इधर आएगा और उसी तरह फाइल बना लेता हूँ लेक्चर 3 के नाम से, lecture3.html। ठीक हो गया। लेक्चर नंबर 2 है, इसका जो सारी चीज़ें वो मैं इधर आके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आप अपने लिए नया बना ले। तो मैंने उसी चीज़ों को जो लिखी हुई थी उसको पेस्ट कर दिया। इसको मैं रन कर देता हूँ एक दफ़ा और ये मैंने इसको रन कर दिए। तो ये हमारे पास पहले हमने बना लिया था सारा कुछ, लेक्चर 2 में हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वो लेक्चर 2 नंबर देख कर आ जाए। नहीं तो अगर आप सिर्फ बॉक्स मॉडल समझ रहे तो हमारे साथ चलते रहे। ये तो आपको आता होगा ना कि ये क्या होता है, सारा कुछ आपको आता होगा। हम आगे चलते हैं। अभी हमारे पास सबसे पहले हम अपना पावर पॉइंट में जितनी हमने चीज़ें लिखी तो हम देख लेते हैं। हमारे पास विड्थ क्या होता है, हाइट क्या होता है, फेडिंग क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, मार्जिन क्या होती है, ये चीज़ें हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास विड्थ क्या होती है। विड्थ को तो हम ये कि हम सबसे पहले बॉर्डर पढ़ लेते हैं, उससे हमें आसानी हो जाएगी। ये हो गया। अब मेरी ख्वाहिश है कि ये जो मेरा नाम लिखा हुआ है ना, मेरी ख्वाहिश ये जो मेरा नाम लिखा हुआ है इसकी साइड पे क्या आ जाए, एक बॉर्डर सा बन जाए, यानी क्या हो जाए, एक बॉर्डर सा बाउंड्री आ जाए। ठीक है, मैं इस पे लगा लेता हूँ बॉर्डर। इसमें क्या लगा लेते हो, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास बॉर्डर की विड्थ होती है वो आपने लिखनी है। मैं चाहता हूँ मेरी बॉर्डर की विड्थ जो है 3 पिक्सल्स हो। उसके बाद बॉर्डर जो हमारे पास होना किस तरह चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, हमारे पास डॉटेड होना चाहिए, डैश डैश होना चाहिए, जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ सॉलिड होना चाहिए। ये तो हमारे पास अभी सॉलिड, तो ये हमारे पास आ गए सॉलिड। और उसके बाद मैं कहता हूँ चलो उसका कलर भी ब्लू ही होना चाहिए या रेड रख ले, जो भी आपने रखने तो आप वो रख ले। इसको मैं रन कर लेता हूँ और ये इधर क्या आ गया, तो हमारे पास एक बॉर्डर आ गया, साइड पे हमारे पास बॉर्डर आ गया। अभी हम देखते हैं हमारे पास विड्थ क्या होती है। अभी विड्थ जो है ना, इसमें हम आते हैं और इसमें मैं क्या लगा लेता हूँ, विड्थ विड्थ में इसको लगा लेता हूँ 50%। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारे पास टोटल बॉक्स होगा ना, ये हमारे पास छोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास विड्थ ही होती है, यानी किसी चीज़ की हमने कितनी विड्थ रखनी है। मैं इसको कर लेता हूँ 20 कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। तो उसको क्या लेंगे, सारे कंटेंट को अगले लाइन में लेंगे, अगले लाइन में शिफ्ट करके। तो इसी तरह हमारे पास ये चीज़ विड्थ होती है। अभी हम आगे ये चीज़ें बस समझ लें कि विड्थ होती क्या है, आगे से हम खुद करेंगे। ठीक है, अभी आगे आते हैं। विड्थ हमारे पास कवर हो गए और उसके बाद विड्थ के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास हाइट क्या होता है। हाइट क्या होता है और पैडिंग मार्जिन सारा को पढ़ते हैं। हाइट क्या होता है, तो हाइट इसके ये जो हमारे पास जितने भी हम, यानी हमने अगर वो बनाया ना, ये हमने विड्थ लगाई ना, किधर गया, ये हमने विड्थ लगाई, मैं चाहता हूँ इसकी हाइट भी बड़ी हो। ठीक है, इसको हम 50% कर ले ताकि ये सही समझ आ जाए। तो इसको मैं 50% ही कर लेता हूँ और ये 50% हो गया। अभी हाइट देखते हैं कि हाइट हमारे पास क्या होती है। हाइट और हाइट ओवर 100% कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट। अगर इस तरह से काम आपको समझ नहीं तो मैं इसको 12 पिक्सल्स में लगा लेता हूँ। तो ये हमारे पास पिक्सल्स में हो गया। जब भी आपके पास ना कोई भी चीज़ हमारे पास परसेंटेज में नहीं लग रही हो ना, तो उसको हम क्या करें, पिक्सल्स में लगा देते, वो लग जाएगी। 100% किसके बराबर होते हैं, 1200 पिक्सल। अगर वो नहीं लग रही तो आप पिक्सल्स में लगा दे, पिक्सल में नहीं रहते तो आप क्या कर लें, हमारे पास परसेंटेज में लगा ले, तो वो खुद ही लग जाए। कभी कभी इस तरह होते हैं जो कोई चीज़ परसेंटेज में काम नहीं करते, कई पिक्सल, तो आप चेंज कर ले बेशक। ठीक है, अगर कभी पिक्सल्स में काम ना करते तो परसेंटेज में लगा ले, परसेंटेज में नहीं तो पिक्सल्स में लगा दे, तो वो काम करना स्टार्ट हो जाएगी ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आगे हम पढ़ते कि हमारे पास पैडिंग क्या होता है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते ताकि हम सारा कुछ हमें साफ दिखाई दे। इसको हम 20 कर लेते हैं, चलो 20 तो फिर ज़्यादा ही छोटा हो गए। 150 देखते हैं, ठीक हो गया। अभी हमारे पास पैडिंग क्या होता है। पैडिंग हमारे पास ना हमने अंदरूनी, अगर हमने इसको अंदर से ना कोई भी फासला देना हो, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, जिधर से भी हमने ना इसको, यानी टॉप से जिधर से भी हमने इसको फासला देना है, यानी थोड़ा सा गैप देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंदर से हमने गैप देने के लिए उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पैडिंग यूज़ करेंगे।
मैं इसको पैडिंग देता हूँ, पैडिंग इसको मैं देता हूँ 50 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये साइडों से क्या हो गए, यानी इसका भी टॉप से भी हो गया, लेफ्ट से भी हो गया, राइट से भी हो गया, बॉटम से भी हो गया। तो ये हमारे पास ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ज़्यादातर इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी मार्जिन बॉटम में, तो वो फिर इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। अभी आगे आते हैं पैडिंग का। तो हमारे पास ये हो गया, इसका हमारे पास पैडिंग लेफ्ट राइट भी होता है। अगर मैं सेपरेटली इंडिविजुअली किसी को भी देना चाहूँ तो वो मैं दे सकता हूँ। पैडिंग लेफ्ट में देता हूँ इसको 30 पिक्सल्स। तो ये क्या हो जाएगा, इधर से हमारे पास सिर्फ लेफ्ट से पैडिंग लगी, टॉप राइट से कुछ भी से किधर से भी नहीं लगी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है, ठीक है। मार्जिन जो पैडिंग और मार्जिन है ना, उसको आपने ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको आपने स्किप नहीं करना, उसको आपने समझना है, ठीक है। इसका आप प्रैक्टिस करेंगे यानी 2 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा, तो आपको खुद इंशाल्लाह ये चीज़ कवर हो जाएगी। आप इस तरह पैडिंग बॉटम भी दे सकते हैं। पैडिंग, चलो मैं पैडिंग टॉप दे देता हूँ। पैडिंग टॉप में देता हूँ 60 पिक्सल्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पैडिंग बोर्ड जो पैडिंग है ना वो टॉप से इतनी ज़्यादा, बल्कि इसको चलो थोड़ा सा कम भी कर लेते हैं ताकि फिर हमें भी थोड़ा सा समझ आ जाए। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, बॉर्डर हमने पढ़ लिया। आगे हमारे पास हम पढ़ते हैं कि मार्जिन हमारे पास क्या होता है। तो मार्जिन अगर हमें इधर बाहर से हमने कोई भी स्पेस देना है तो हम क्या लगाते हैं, मार्जिन लगाते हैं। अपने कोड के अंदर चलते हैं और इधर मैं क्या लगा लेता हूँ, मार्जिन क्या लगा लेता हूँ, मार्जिन में लगा लेता हूँ चलो 60 पिक्सल्स लगा देता कि इसको मैंने क्या लगा दिया, 60 पिक्सल लगा दिए। तो लेफ्ट राइट बॉटम सब जगह से क्या हो गया, 60% ज़्यादा हो गया, यानी उससे थोड़ा सा स्पेस आ गया। तो आप इस तरह कर सकते हैं मार्जिन से। और मार्जिन लेफ्ट राइट में आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ मार्जिन टॉप से ये क्या हो, कोई भी मार्जिन टॉप से कोई भी ना हो, यानी स्पेस ना लगे उस पर। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मार्जिन टॉप को मैं क्या लगा लेता हूँ 200 पिक्सल। या लगे नहीं तो 200 पिक्सल किधर लगा रहे, अच्छा 1 पिक्सल्स। और इधर में आता हूँ, इधर तो हमारे पास टॉप से क्या हो गया, टॉप से हमारे पास 1 पिक्सल जो है ना गैप आ गया। तो इस तरह आप अपना स्पेस दे सकते हैं लेफ्ट राइट बॉटम से। तो ये हमारे पास पैडिंग और मार्जिन का आपको समझ आ गया होगा। नहीं तो अगर समझ भी नहीं आए 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, सारा कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। उसमें हमारे पास पिछले लेक्चर में अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसको क्या लग जाए, ये जो हमारे पास लगा हुआ है ना, हमारे पास हेडिंग जो ये भी लगी हुई है, ये वाली हेडिंग, इसको क्या मिल जाए, बैकग्राउंड कलर मिल जाए। इसका क्या, एक बैकग्राउंड कलर हो अपना। मैं इसका बैकग्राउंड कलर में क्या रखता हूँ, बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम CSS में बैकग्राउंड कलर के नाम से करते हैं। बैकग्राउंड लिखेंगे तो खुद ही आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ, ठीक है, ये वाला कलर रख देता हूँ। तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारे पास बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो इस तरह आप कोई भी बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। और एक और एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना मेरे जहन में भी आ गई, तो चलो बता ही देता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास बना हुआ है ना, ये इसके बॉर्डर के, अभी हमारे पास इस जो हमारे पास बॉर्डर बने हुए ना, ये जो हमारे पास बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स शेप का है ना, डब्बे के शेप का है ना। तो इसका मैं क्या चाहती हूँ, जो कॉर्नर है ना थोड़े से क्या हो जाए, बेंड हो जाए। तो बेंड करने के लिए हमने क्या लगाते हैं, बॉर्डर रेडियस लगाते हैं। इसको हम क्या, बॉक्स किधर के, ये हमने इसके इर्द गिर्द बॉक्स बनाए थे, तो उसको हम क्या करते थे, बॉर्डर रेडियस, इसको मैं क्या कर देता हूँ 10 पिक्सल्स दे देता हूँ। अच्छा काफ़ी हो गया 10 पिक्सल्स, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, थोड़े से बेंड हो गए। तो ये हमारे पास साथ साथ चीज़ें, अगर मुझे अभी और चीज़ें याद आती रहेगी मैं लगा रहूँगा, फिर ये ख़त्म नहीं होने वाली वीडियो। तो इसमें अगर ये वीडियो हमारे पास शॉर्ट सी थी, लेकिन इसमें मैंने क्यों ये शॉर्ट रखी, क्यों इस वजह से जो मार्जिन और पैडिंग है ना वो मिक्स हो जाएगा किसी और चीज़ के साथ, वो फिर आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बनाई है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, मार्जिन पैडिंग ये सारा कुछ क्या होता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सी एफ अग्रैंड एंड अल्लाह हाफिज़।